हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम फूड प्रोडक्शन का सैम्पल पेपर्स 2 करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मौखिक संचार का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा, मैं टिक कर देता हूँ, 1 मिनट। फोन कॉल इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, मैं ये हटाना भूल गया। निम्नलिखित में से प्रेरणा के प्रकार कौन से हैं? तो इसका आंसर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी फाइल को पेश करने के लिए हम निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा सी। फिर उससे अगला, एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है? तो इसका आंसर होगा सी, डाटा को दूषित होने से रोकने के लिए कर सकता है। फिर उससे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्यमी का कार्य है? तो इसका आंसर होगा ए, जोखिम लेना एक उद्यमी का कार्य है। फिर छठा, किसी संगठन में सतत विकास लक्ष्य बनाए हैं, किस संगठन ने बनाए हैं? तो इसका आंसर होगा ए, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने बनाए हैं। फिर उससे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सारे प्रश्नों के आंसर देखेंगे। फिर 7वां क्वेश्चन है, हम ईमेल का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं, ये रहा। हम ईमेल का उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, आसानी से और तुरंत संवाद करने के लिए, और दस्तावेज, चित्र और अन्य फाइलें संलग्न करना और साझा करने के लिए, कई लोगों को एक साथ संदेश भेजने के लिए, संचार का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना। ईमेल के ये उपयोग हैं। फिर उससे अगला क्वेश्चन है 8वां, तनाव प्रबंधन की कुछ पसंदीदा तकनीकें लिखिए। तो इसका है नियमित व्यायाम करना, गहरी सांस लेने के व्यायाम या ध्यान का अभ्यास करना, शौक या रुचिकर गतिविधियों में समय बिताना, दोस्तों और परिवार से जुड़कर सामाजिक समर्थन प्राप्त करना। फिर है फाइलें और फ़ोल्डर्स, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा संग्रहित करने के लिए बुनियादी अवधारणाएँ हैं। फाइलें डिजिटल जानकारी के संग्रह हैं, जैसे दस्तावेज, चित्र या प्रोग्राम, और फ़ोल्डर्स कंटेनर के रूप में कार्य करते हैं, जिनका उपयोग फाइलों और अन्य फ़ोल्डर, जिन्हें सब फ़ोल्डर्स भी कहा जाता है, को व्यवस्थित और समूहीकृत करने के लिए किया जाता है। फाइल तो जिसमें फ़ोटो वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और फ़ोल्डर्स वो होते हैं जिसके अंदर हम फाइल्स को स्टोर करते हैं। फिर आता है, एक सफल उद्यमी के प्रमुख गुण लिखिए। तो उसका गुण क्या-क्या है? नवाचार और रचनात्मकता, जोखिम लेने की इच्छा, दृढ़ संकल्प और लचीलापन, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता, आत्म अनुशासन और समर्पण। फिर 11वां क्वेश्चन है, संसाधनों का समझदारी से उपयोग करने के कुछ तरीके लिखिए। तो इसमें बिजली और पानी जैसे संसाधनों का उपयोग ना होने पर उन्हें बंद कर देना चाहिए। पुनः उपयोग रीयूज, कम उपयोग रिड्यूस, और पुनः चक्रण रिसाइकल के 3 आर सिद्धांत का पालन करना। सार्वजनिक परिवहन या कार पूलिंग का उपयोग करें। ईंधन बचाना, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादनों का चयन करना। खरीदारी और मनोरंजन के कुछ वो लिखने हैं हमें इसमें। तो नहीं, फिर अब एमसीक्यू वाला है, इसके आगे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा। जहाँ आप एक ही साथ खाने पीने, घूमने फिरने, खरीदारी करने और मनोरंजन का लुफ्त उठा सकते हैं, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? तो ऐसे स्थान को क्या कहेंगे? मॉल कहेंगे। मैं मार्क कर देता हूँ, मॉल। ये क्या हो गया बार बार?
उससे अगला, होटल का दिमाग किस विभाग को कहा जाता है? तो होटल का दिमाग फ्रंट ऑफिस को कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर उससे अगला क्वेश्चन, होटल में शराब की सेवाएं किसके द्वारा दी जाती हैं? वाइन बटलर के द्वारा शराब की सेवाएं दी जाती हैं। फिर उससे अगला क्वेश्चन, विशेष रसोई का दूसरा नाम क्या है? तो हमने पढ़ा था विशेष रसोई का दूसरा नाम क्या है? सैटेलाइट किचन। मैंने सारे चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं, तब आपको सैंपल पेपर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर कहते हैं, कौन सा सुरक्षात्मक वस्त्र कपड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो इसमें आएगा शेफ की टोपी। फिर उससे अगला क्वेश्चन, हाथों को कितने समय तक धोना चाहिए? तो ये तो बिल्कुल जनरल सी बात है, हम सबको पता है, 20 सेकंड के लिए अच्छे से धोना चाहिए। फिर 7वां क्वेश्चन, रसोई में प्रयोग होने वाले जूते कैसे नहीं होने चाहिए? तो ऐसे होने नहीं चाहिए भैया कि वो फिसले, अगर वो फिसलेंगे तो हम गिर जाएंगे। हाँ, तो कैसे होने चाहिए? ना फिसलने वाले होने चाहिए। और कैसे नहीं होने चाहिए? फिसलने वाले नहीं होने चाहिए। और बाकी कलर तो इसमें है नहीं। ब्रेड काटने के लिए किस चाकू का प्रयोग करते हैं? तो ब्रेड नाइफ का उपयोग करते हैं, नाम से ही पता चल जाएगा हमें इसका आंसर। तो जमीन के नीचे लंबी या गोल आकार में उगने वाली सब्जियां किस प्रकार की होती हैं? तो इसका आंसर होगा, जो लंबी या गोल उगती हैं वो जड़ होती हैं। कंद के उदाहरण आलू, शकरकंद ये हो जाएंगे। बल्ब जैसे प्याज, लहसुन और ये सब हो जाएंगे। और तने में क्या हो जाएगा? तने का तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। जड़ के उदाहरण में देखो, जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे, बीटरूट। तो ये जड़ की श्रेणी में आएंगी। तो आपको बाकी सब भी पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अलग भी पूछ सकता है। फिर 10वां क्वेश्चन, किस चीनी को भाप से पकाकर बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, तरल शर्करा, जिसको हम चाशनी भी कहते हैं। अंडे और दूध को कितनी डिग्री पर रखना चाहिए? तो इसे हम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए। फिर उससे अगला क्वेश्चन, एक होटल में सुरक्षा विभाग का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे है। बारहवां क्वेश्चन ये रहा। देखो, एक होटल में सुरक्षा विभाग का क्या कार्य होता है? तो एक होटल में सुरक्षा विभाग के निम्नलिखित कार्य होते हैं: मेहमानों, कर्मचारियों और होटल की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना, होटल परिसर में प्रवेश और निकास बिंदुओं की निगरानी और नियंत्रण करना, सुरक्षा गश्त करना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जांच करना, आपातकालीन स्थितियों जैसे आग या चिकित्सा आपात स्थिति के लिए प्रतिक्रिया योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना, चोरी, तोड़फोड़ और अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकना। फ्रंट ऑफिस विभाग के पदों की सूची बनाएं। तो फ्रंट ऑफिस में कौन कौन से पद हैं? फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, फिर उसके बाद फ्रंट डेस्क एजेंट है, जिसे रिसेप्शनिस्ट भी कहते हैं, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव है, दरबार है, बेल बॉय है, पोर्टर है। भोजन और पेय सेवाएं विभाग के पदों की सूची बनानी है। तो इसमें एफ&बी मैनेजर है, असिस्टेंट एफ&बी मैनेजर है, फिर रेस्टोरेंट मैनेजर है, हेड वेटर, कैप्टन है, वेटर वेट्रेस है, बारटेंडर है, होस्टेस है। भंडारण क्षेत्र के विभागों की सूची बनानी है। भंडारण क्षेत्र के विभाग कौन कौन से विभाग होते हैं? तो इसमें प्राप्त अनुभाग होता है, सूखा, सामान्य, ड्राई। एक तो ड्राई स्टोर होता है, कोल्ड एंड फ्रोजन स्टोर होता है, बेवरेज लिक्विड स्टोरेज होता है और नॉन फूड सप्लाई स्टोरेज होता है।
फिर सुरक्षात्मक कपड़ों की सूची बनानी है। तो सुरक्षात्मक कपड़ों में देखो दस्ताने आते हैं, मास्क आता है, सुरक्षा चश्मा आता है, एप्रिन आता है, सुरक्षा जूते आते हैं, शेफ कैप आती है, शेफ कोट आता है, बहुत सारे कपड़े होते हैं, है ना। माइक्रोवेव के ग्लव्स अलग होते हैं। रसोई में कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए? तो ढीले या लटकते हुए कपड़े जो उपकरणों में फंस सकते हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सिंथेटिक सामग्री से बने कपड़े जो आसानी से आग पकड़ लें, उन्हें नहीं पहनना चाहिए। गंदे कपड़े, अस्वच्छ कपड़े नहीं पहनने चाहिए। खुले पैर के जूते या सैंडल नहीं पहनने चाहिए और भारी गहने नहीं पहनने चाहिए। साफ सफाई क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर होगा ये बैक्टीरिया और कीटाणुओं को रोकती है, बीमारियों को कम करती है और एक सुखद और सुरक्षित वातावरण बनाती है, और ये उपकरणों और सुविधाओं के जीवन काल को भी बढ़ाती है, इसलिए सफाई जरूरी है। खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है? क्योंकि हाथों में मौजूद कीटाणु और बैक्टीरिया गंदगी को हटाना बहुत जरूरी है। खाने से पहले ये कीटाणु, हाथ धोने से कीटाणु मर जाते हैं और ये व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखता है, जिससे इंसान स्वस्थ रहता है। 20वां क्वेश्चन, आतिथ्य उद्योग में पदों की सूची बनाइए। तो आतिथ्य उद्योग में बहुत सारे पद हैं। जनरल मैनेजर, हाउसकीपिंग मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, शेफ, कार्यकारी शेफ, सू शेफ और इंजीनियरिंग रखरखाव मैनेजर, बहुत सारे पद हैं इसमें। खुदरा उद्योग से आप क्या समझते हैं? विस्तार में लिखिए। खुदरा उद्योग से तात्पर्य है उन सभी गतिविधियों से जिनमें अंतिम उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग या उपयोग के लिए सामान या सेवाएं बेचना शामिल है। इसमें भौतिक स्टोर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेल ऑर्डर और डायरेक्ट सेलिंग जैसे विभिन्न चैनल शामिल हैं। फिर 22वां क्वेश्चन, यात्रा उद्योग के अवसरों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो यात्रा उद्योग में कौन कौन से करियर अवसर हैं? ट्रैवल एजेंट, यात्रा एजेंट और टूर ऑपरेटर। फिर आता है होटल और आवास प्रबंधन, परिवहन सेवाएं, पर्यटन और गाइड सेवाएं, जो गाइड होते हैं वो भी इसमें बन सकते हैं यात्रा उद्योग में। इवेंट प्लानिंग और कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट। रसोई में काम करने के लिए व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का रवैया और व्यवहार होना चाहिए? तो व्यक्ति के अंदर सकारात्मक रवैया होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, अनुशासन, टीम वर्क की भावना होनी चाहिए, स्वच्छता के प्रति जागरूक होना चाहिए और सीखने की इच्छा होनी चाहिए। कौशल और ज्ञान के बीच अंतर करें। वह रसोई में कैसे जुड़े हुए हैं? ज्ञान सैद्धांतिक समझ है, जबकि कौशल उस ज्ञान को लागू करने की क्षमता है। ये क्वेश्चन पिछले सैंपल पेपर में भी था और इसमें भी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौशल और ज्ञान में क्या अंतर है? तो कौशल और ज्ञान में सिंपल सा अंतर है। ज्ञान एक सैद्धांतिक समझ है, जैसे कोई कार्य कैसा होता है उसकी समझ है ज्ञान, और जबकि कौशल उस कार्य को लागू करने की क्षमता है, जो हमें प्रैक्टिस से और समय के साथ आता है उस कार्य को करने से। कौशल। रसोई में ज्ञान, व्यंजनों, सामग्री, सुरक्षा कौशल, काटने पकाने की तकनीक। उदाहरण भी दे रखा है। रसोई में ज्ञान क्या है? व्यंजन, सामग्री, सुरक्षा। अब हम ये सब तो जानते हैं ये कौन कौन सी सामग्री है, क्या है, तो ये तो एक तरीके से ज्ञान हो गया। और किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ कितनी चीज़, हमें कितनी सामग्री डालनी है, कितनी हल्दी डालनी है, तो ये सब हमें ये कौशल के अंदर आता है। ये समय के साथ प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। और देखो, काटने पकाने की तकनीक का आधार बनता है और अभ्यास से कौशल निखरता है। खाना बनाते समय शेफ टोपी पहनना क्यों जरूरी है? क्योंकि खाना बनाते समय कहीं सर के बाल खाने के अंदर न गिर जाएं, इसलिए शेफ टोपी पहनना बहुत जरूरी है और इससे खाद्य स्वच्छता बनी रहती है। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है और क्यों जरूरी है? व्यक्तिगत स्वच्छता शरीर की साफ सफाई बनाए रखने की प्रथा है। यह स्वास्थ्य, बीमारियों की रोकथाम और रसोई जैसे वातावरण में खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। खराब व्यक्तिगत स्वच्छता के क्या प्रभाव होते हैं? व्यक्ति भी जल्दी से बीमार हो सकता है, भोजन दूषित हो सकता है जिसे खाने से और कोई भी बीमार हो सकता है, प्रतिष्ठा खराब हो सकती है और कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं। तो इस सैंपल पेपर में इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छे से सैंपल पेपर समझ में आ गया होगा और आप सभी के फूड प्रोडक्शन के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।